पहुंचे थे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। देखो अब इसके लिए क्या कौन कौन से कोऑर्डिनेट कहां पे आएंगे वो पता नहीं चलता है। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है पता है, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना दो और एक्स एक्सिस -1 रखा है। -1 मतलब यहाँ पे होगा और दूसरा एक्स एक्सिस होता है 4 मतलब ये कि यहाँ पे होगा। यहाँ पे 4 और ये -1, ये एक्स एक्सिस की लाइन होगी। ठीक, ये एक्स एक्सिस की लाइन है। तो दूसरी वाई एक्सिस क्या दिया है, -1। वाई एक्सिस भी -1 दिया है मतलब ये वाला। तो एक लाइन ऐसे आएगी और दूसरा है वाई एक्सिस को 2 रखा है मतलब यहाँ पे 2 होगा ना, ये एक्सिस है वाई एक्सिस, तो यहाँ पे होगा तो ये ऐसा। तो आपको एक पूरा फिगर मिलेगा जो रेक्टेंगल कहलाएगा। अब आपको यहाँ पे निकालने हैं इसके पॉइंट, इसका पॉइंट, इनका पॉइंट और इनका पॉइंट। ठीक, यहाँ पे क्या है -1 दोनों है, दोनों -1 तो -1 -1 ये पहला हो गया। यहाँ पे क्या है एक्स एक्सिस जो है वो लेना है 4 और वाई एक्सिस क्या है -1। फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यहाँ पे एक्स एक्सिस पहला लेना, कोई भी पॉइंट रखो तो एक्स एक्सिस पहला, वाई 2 है। यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है -1 और वाई एक्सिस क्या है 2। ये आपको समझ में आने चाहिए। आया समझ में कि वापस रिपीट? कहाँ पे पहुंचे हो? क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट ही टर्म नंबर 20। रिपीट करो। आपको देखो मैं फिर से बता रहा हूं। अब यहाँ पे एक्स एक्स वाला नंबर दे दिया है। देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर बोला है एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या दिया है -1, तो -1 यहाँ पे आएगा ना एक्स एक्सिस का, और दूसरा बोला है एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 4, तो ये 4 आएगा। ये 2 पॉइंट हो गए। वाई एक्सिस में क्या बोला है -1 और 2 ऐसा बोला है। अब आपको क्या करना है, जो x के पॉइंट है उसको y के एक्सिस पैरेलल कर दो ऐसे, और y के जो पॉइंट है उसको x एक्सिस को पैरेलल कर दो, तो आपको एक बॉक्स मिलेगा एक ऐसा। ये रेक्टेंगल है। ठीक, अब इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो x एक्सिस क्या है -1, y एक्सिस क्या है -1, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -1 -1। इस पॉइंट में x एक्सिस क्या है 4, ठीक, और y एक्सिस क्या है -1, तो ये B पॉइंट हो जाता है। यहां पे x एक्सिस क्या है 4, y एक्सिस क्या है 2, ये C पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे x एक्सिस क्या है -1, y एक्सिस क्या है 2, ये हो गया D। अब ये 4 पॉइंट मिल गए हैं। आपको डायगोनल्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो पहली AC डायगोनल की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। अब तो आपके पास 2 पॉइंट हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 20 का इक्वेशन ऑफ AC मतलब डायगोनल। तो क्या आ जाएगा y1 सॉरी y माइनस y1 +1 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, ये भी प्लस हो जाएगा x + 1 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। अब y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 1 दैट इज 2 + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 माइनस 1 मतलब 4 माइनस ये हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 5 3/5। अब 5 से ये मल्टीप्लिकेशन 3 से इनको उधर जाने देंगे, तो 5y + 5 इज इक्वल टू 3x + 3। सबको उस साइड जाने तो 3x - 5y - 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5 प्लस है उस साइड आएगा तो -5, 3 + -5 2 बचेगा लेकिन बढ़ेगी साइड। तो ये पहली डायगोनल की इक्वेशन आई। वैसे ही BD की फाइंड कर सकते हो। इसको x1 रखो, इसको y1 रखो, इसको x2 रखो, इसको y2 रखो, 2 पॉइंट मिल गए। नाउ इक्वेशन ऑफ BD
क्या आ जाएगा, y माइनस y1, y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, दैट इज 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -1 -4 मतलब ये आ जाएगा 3/-5। अब ये माइनस है तो ऊपर 3 के साथ रखो तो चलता है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5y+5, इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो -3x + 12, इनको इस साइड ले लो, 3x + 5y -12 इस साइड आएगा तो 7 -7, तो ये दूसरा आंसर। पहले आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने आने चाहिए, मैंने आपको एक मेथड सिखाई, उस मेथड से जाओगे तो देखो हिंट दे दिया है तो उसको हम लोगों को देखना ही नहीं है, ठीक है, एग्जाम में तो हिंट होगी नहीं, तो आपको तो क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा अंदाजा लगाओ, उस पॉइंट को प्लॉट करो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे और उसकी स्ट्रेट लाइन बना दो, और कुछ नहीं। पहला था -1 तो y को पैरेलल, 4 तो y को पैरेलल, y का दिया था -1 तो ऐसे x को पैरेलल, और 2 दिया था तो x को पैरेलल, तो ये दो साइड ये दो साइड। अब ये कहां पे मिल रहे हैं, तो पहले x एक्सिस देखना है, x एक्सिस क्या है -1, y एक्सिस क्या है वो भी -1, तो इसका पॉइंट -1 -1। इस पॉइंट में x एक्सिस पे कहां पे है पैरेलल, सॉरी 90 डिग्री 4 पे, ये पॉइंट y एक्सिस को कहां पे 90 डिग्री है -1 पे, तो x 4 y -4। ये पॉइंट देखो, पहले x एक्सिस को 90 कहां पे है 4 पे, तो 4, y एक्सिस को 90 कहां पे तो 2 पे। इस तरह से चारों पॉइंट मिल जाने के बाद डायगोनल्स की इक्वेशन आप निकाल सकते हो। सर कोई भी एक इक्वेशन समझाओ ना फिर से। इक्वेशन ओके, अब ये पॉइंट देख लो, अब ये डायगोनल है ना, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, या ये समझाओ कि ये समझाओ, कोई भी एक। ओके चलो, AC की फाइंड, ये तो समझ में आ गया ना, दोनों के पॉइंट है ये -1 और हाँ वो हाँ। तो अब आपको पता है दो पॉइंट दिए हैं, तो मैंने 3 मेथड बताई थी, जब स्लोप दिया हो और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दिया हो तो y = mx + c, ये मैंने बताया था। दूसरा, दो पॉइंट दिए हैं तो y - y1 / x - x1 = y2 - y1 / x2 - x1, ये दूसरा फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तीसरा क्या था, एक पॉइंट दिया है और एक स्लोप दे दिया है, तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे दो पॉइंट है आपके पास, तो ये मैं फॉर्मूला रखूंगा, तो इसको मैं x1 y1 रखूंगा, इसको x2 y2 रखूंगा, तो y - y1 क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y -1 तो +1, वैसे ही x - x1, तो x - x1 क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू y2 क्या है 2 -1 मतलब प्लस, तो 2 + 1 हो गया, x2 - x1 तो x2 4 -1 मतलब प्लस, तो इसका आंसर आ जाता है 3, इसका 5। अब ये 5 से मल्टीप्लाई इसको करो और ये दोनों इस साइड चले जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई 5y, 5 1 जा 5, x * 3x 3x, 1 * 3 3। अब सबको एक साइड से सेंड कर दो। ओके समझ में आ गया। चलो मिटाऊं, ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने का एक बार आप खुद से करना, 20 का सम जो है। नेक्स्ट इज 21। Find the equation of line passing through the point 3 and 2 and making positive equal intercept on the x-axis. Find the length of each intercept. देखो एक ऐसी लाइन है जो इस पॉइंट से जाती है, उसको पॉइंट का नाम लिखा है 3 and 2। चलो यहाँ पे आता है 3 and 2, ये P पॉइंट से जाती है 3 and 2 और इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, मतलब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। दैट मींस यहाँ पे अगर A पॉइंट से जा रही है तो यहाँ पे भी A पॉइंट से ही जाएगी।
वाई एक्सिस को ए पॉइंट से कट करेगी और एक्स एक्सिस मतलब अगर 3 है तो दोनों 3, 4 है तो दोनों 4, जो भी आप समझ लो। ठीक, नाउ अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे। अब हमारे पास पॉइंट है, 2 पॉइंट है, उसकी इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। तो आपको पता है जब 2 पॉइंट मिल जाते हैं 21st, 2 इक्वल इंटरसेप्ट याद रखना है। इंटरसेप्ट मतलब सेम जगह पे कट करा, अगर 5 है तो 5, एक्स एक्सिस पे भी 5 और वाई एक्सिस पे भी 5। तो अब आपके पास 2 इक्वेशन है, इनको मैं x1 y1 लेता हूं, 2 पॉइंट दिए, सॉरी ये x2 y2 है। अब मैं इक्वेशन बन रहा हूं y माइनस y1 दैट इज 0 अपॉन x माइनस x1 दैट इज a, y2 माइनस y1, y2 क्या है a, माइनस y1 क्या दिया है 0, a माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a। ठीक, तो आपको पता है y अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा a अपॉन माइनस a कट हो जाएगा, -1 बचेगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये उस साइड चला जाएगा, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो y इज इक्वल टू माइनस x प्लस a। ठीक, अब क्या करें, x को इस साइड ले लो, x प्लस y इज इक्वल टू a, ये आ गया। अब मुझे a फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को मैं प्लॉट कर दूंगा तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि each point on this line will satisfy this equation। जितने भी पॉइंट हैं सब की वैल्यू रखो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें x की वैल्यू में क्या रखूं 2, y की सॉरी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, तो मुझे a की वैल्यू क्या मिलती है 5। दैट मींस इसका आंसर आ जाता है 5 0 और इसका 0 5, तो 5 पे कट कर रहा है दोनों। आया समझ में? ठीक, किसी को कोई डाउट? सर फिर से एक लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मतलब इक्वी डिस्टेंस पे, या तो सेम क्या बोला है, कुछ स्टेटमेंट दिया अच्छा, इक्वल इंटरसेप्ट, दोनों एक्स एक्सिस को जहां से कट कर रही है उसी पॉइंट से वाई एक्सिस को कट कर रही है। मतलब यहाँ पे 5 है, 5 सेंटीमीटर दूर है तो यहां से भी 5 सेंटीमीटर दूर कट करेगी, दैट इज द इक्वल इंटरसेप्ट। अब ये हमको पता है एक्स एक्सिस पे, ये मैं बहुत बार समझा चुका हूं, एक्स एक्सिस पे y 0 होगा, तो यहाँ पे जो भी होगा कोई भी नंबर हो, मैंने पहले बोल दिया था 5 आएगा, ये कोई भी नंबर है a, तो यहाँ पे भी वो a से ही कट करेगी, तो यहाँ पे y पे x 0 होगा, लेकिन y जो भी होगा वो ये होगा। अब आपके पास 2 पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाली तो आपको मिली x प्लस y इज इक्वल टू a। नाउ ये पॉइंट में जब प्लॉट कर दूंगा x एक्सिस और y एक्सिस पे तो मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैंने दोनों रख दिया तो आपको मिल गया आंसर 5। ठीक, चलो नेक्स्ट केवीपी समझाओ। डाउट नहीं है ना भाई? ओके। चलो 22 है बहुत छोटे सम, लेकिन थोड़ा सा पता चलेगा तो। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब आपको पता होना चाहिए ओरिजिन मतलब 0 0 होता है। ठीक, ये जब दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं, इस पॉइंट को मैं ओरिजिन कहता हूं, तो यहां से पास हो रही है origin and point of intersection of line, दो लाइन मतलब एक लाइन ऐसे सर साइमल्टेनियस ऐसे जा रही है, तो सोल्व ये करना होगा। हाँ यस, साइमल्टेनियसली सोल्व करना होगा। हाँ वो तो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले समझा दो क्वेश्चन। एक हमारी लाइन कैसी है कि
एक कोऑर्डिनेट से पास हो रही है जिनका हम लोग 0 0 नाम दे दिए, मतलब कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। जस्ट अ सेकेंड। और हम एक तो यहां से हमारी लाइन जा रही है, और दूसरा एक पॉइंट है जो दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां से और ओरिजिन से जा रही है, जो हमको फाइंड करना है उसका, ये रेड वाली जो है ना वो लाइन है जिनका इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे तो आपको पता है 0 0 है। यहाँ के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करें, हम लोगों ने 9th में बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व की है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई, मतलब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू लाएंगे, वाई की वैल्यू लाएंगे, तो पता चलेगा कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, साइमल्टेनियसली हम लोगों ने बहुत बार ये सॉल्व किया है। तो दो जो लाइन दी है उसकी इक्वेशन दिया है 5x + 7y = 3 और 2x - 3y = 7। अब हम लोगों ने तीन मेथड से इसको सॉल्व किया था। एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब दोनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सर दूसरा इक्वेशन वाला था, हाँ वो मतलब एक फॉर्मूला थी वाला कुछ था, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वो अपना पुरानी मेथड ही बरोबर है। तो यहाँ पे या तो फाई और इनकी वैल्यू सेम करो, एक्स की वैल्यू या तो वाई की, मैं वाई की वैल्यू सेम करता हूँ। वाई की वैल्यू मुझे 7 और 3 का एलसीएम 21 आता है। 21 निकालने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी 3 से, और इसको 7 से, तो मुझे क्या मिलेगा 15x + 21y = 9। 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14x - 21y = 49। यहाँ पे दोनों को मैं सिंपली प्लस कर देता हूँ, तो ये 29x हो जाता है, ये उड़ जाएगा, ये आ जाता है 58। तो x का वैल्यू मुझे मिलेगा 58/9, 29, दैट इज 2। अब 2 को मैं कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट करूं, 1 2 3 जहां जहां है, आंसर मुझे मिलेगा। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो 5 2 जा, क्योंकि 5 × x क्या होता है 10, 5 2 जा, प्लस 7y = 3, 7y = 3 - 10, that is -7, y = -7, that is -1। तो आपको दो वैल्यू मिली, 2 एंड -1। तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी 2 और y की वैल्यू होगी -1। सर फिगर बना दो इक्वेशन। अब आपके पास दो पॉइंट है, इक्वेशन बनाओ, इसको y1 x1 y1 ले लो सर प्लस, फिगर फिर से समझाओ ना। हमारी लाइन जो है वो ओरिजिन से जा रही है, ओरिजिन तो 0 0 है। दूसरा उस पॉइंट से जा रही है जहां पे दो लाइन क्रॉस हो रही है, वहां से हमारी लाइन मतलब पास हो रही है, और उसकी इक्वेशन हमको फाइंड करनी है। तो एक पॉइंट तो मुझे मिल गया, ये दूसरा पॉइंट जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती है वहां से जा रही है, तो वहां के कोऑर्डिनेट कौन से हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स और वाई जो मिला उस जगह पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती है। ठीक, मतलब सर ओरिजिन मतलब कोऑर्डिनेट उसके 0 0 लेना है ना, ओरिजिन मतलब 0 0। ठीक, अब ओके तो मैंने सॉल्व किया तो दो पॉइंट मिले, तो अब मतलब कोऑर्डिनेट मिल गया। अब आपके पास दोनों है, इसको मैंने y1 x1 रखा है, तो x माइनस सॉरी y - 0 दो पॉइंट है, x - 0 = y2, दैट इज -1 - 0 अपॉन 2 - 0। तो ये तो एक y अपॉन x आ जाएगा, ये -1/2 ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब क्रॉस 2y = -x, तो x + 2y = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है और इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। ठीक, आया समझ में, मतलब आपके लिए ये नहीं आता। अब तक आप लोग
सॉल्व कर रहे थे लेकिन पता नहीं था कि क्यों हम लोग दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो दो इक्वेशन को जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे दैट मींस वो कहां पे इंटरसेक्ट करती है वो फाइंड करने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, वो वैल्यू कौन सी होगी कोऑर्डिनेट की, वो फाइंड करने के लिए हम लोग इनको सॉल्व करते थे एक्स और वाई की वैल्यू के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, कोई डाउट नहीं ना? नो सर 23 सर यस, ये रिकॉर्डिंग है ना वो शुरू ही रखना, मेरा नेट पूरा हो गया ना इसलिए शायद मैं कभी भी निकल सकता हूँ। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो चालू देते हैं भाई, ये प्रॉब्लम होगा, देखना जरूर, कोई ना कोई निकल ही जाएगा। चलो जो भी है। सुबह से क्लास शुरू होते हैं ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 23, इन व्हाट रेशियो डज द, देखो एक सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन है जिनकी इक्वेशन क्या बोली है, x माइनस 5y प्लस 15, एक इक्वेशन है इस लाइन की। एक दूसरी लाइन इसको कट कर रही है जिनके दो पॉइंट दिए हैं, क्या नाम दिया है, a दैट इज 2 and 1 और b दिया है -3 and 6। सर आपको 23rd नहीं दिया है, मतलब हमारी बुक में 2019 में पूछा हुआ था ना, इसलिए आपकी बुक में नहीं होगा। कोई बात वो तो नहीं, भेजो क्या उसको, बाद में ले लेंगे, फोटो सेंड कर देना बाद में। ओके रेडी। ठीक है, अभी इनको कंटिन्यू करने दो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक लाइन है जिनकी इक्वेशन x माइनस 5y प्लस 15 है, ये लाइन और ये दो पॉइंट से बनने वाली एक लाइन दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमको फाइंड करना है इनका रेशियो, m/n फाइंड करना है, कितने कौन से रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, या तो ए लाइन इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करे, चलो वो ले, क्योंकि दो पॉइंट दिए m और n। इसके लिए हमको क्या चाहिए, जब भी रेशियो फाइंड करना हो तो हमको ये कोऑर्डिनेट इनके भी चाहिए जहां पे वो कट कर रहा है, और दो पॉइंट ये, या तो वो क्या था, दो पॉइंट दे देते थे और रेशियो दे देते तो इसके कोऑर्डिनेट मिल जाते थे, अभी आया था ना क्वेश्चन। तो दो पॉइंट और रेशियो दे देते तो कोऑर्डिनेट मिल जाता था। अब हमारे पास दो पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसका इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। दो पॉइंट दे दिए हैं, इसका इक्वेशन मिल गया, इसका इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट मिलेंगे। तो आपके पास वो कोऑर्डिनेट के पॉइंट भी हैं, ये दो पॉइंट भी है, तो रेशियो मिल जाएगा बाय सेक्शन फॉर्मूला। एक बार सुनो, एक लाइन बड़ी बेचैनी है, एक लाइन दी है और दूसरी लाइन इस पॉइंट से बनेगी, वो लाइन इस बनने वाली लाइन को कट कर रही है पॉइंट पे। बरोबर रेडी, समझ गया। उसके बाद अब ये कौन से रेशियो में फाइंड डिवाइड करेगी, ये लाइन जो दी है वो हमारी जो लाइन है, हम लोगों ने जो इक्वेशन बनाएंगे अभी हम लोग, उनको कौन से रेशियो में डिवाइड करेगी वो फाइंड करना है। तो उसके लिए या तो आपके पास कोऑर्डिनेट होने चाहिए, दो तो दिए हैं, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, x और y मिलेगा, वो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, उससे हम लोग रेशियो m/n निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन निकाल दे, 23 है ना, ये जो भी हो नंबर तो मुझे नहीं पता। इक्वेशन ऑफ AB, दो पॉइंट दिए तो इसको मैं x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आप सॉल्व करेंगे तो इसको मिलेगा, आंसर आएगा 5 बाय -5, 5 कट हो जाएगा तो -1 बचेगा। ये तो y नीचे 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही, -1 से करेंगे तो -x + 2,
इनको इस साइड ले लेते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो 3। ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 उस साइड चला जाएगा तो ये दोनों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, दो इक्वेशन को हाँ उस साइड जाएगा तो माइनस और -15 यस मुझे क्लियरली आवाज नहीं आ रहा है, -15। अब देखो x की वैल्यू तो सेम ही है तो हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो क्या होगा, सबकी साइन चेंज, जो माइनस नीचे वाले की, तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। ये आप बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं ये वाली चीज। तो ये दोनों कट, यहाँ पे 5y प्लस y 6y इज इक्वल टू 15 प्लस 3 18, y इज इक्वल टू 18/6 दैट इज 3। y की वैल्यू 3 आई, कहीं पे भी रख दो आप, ये दोनों में से, तो यहाँ पे रखता हूं मैं, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 दैट इज 0। तो x की वैल्यू 0 आई, y की वैल्यू 3 आई। यहाँ पे x की वैल्यू 0 आई, y की वैल्यू 3 आई। अब आपको फाइंड करना है इसका रेशियो क्या है, तो k:1 ले लेता हूं मैं, तो पहले स्टेप में आंसर आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते थे ना, x इज इक्वल टू mx2 प्लस mx1 बाय m प्लस n। अब कोऑर्डिनेट दिया है x, क्या दिया है 0, इज इक्वल टू m दैट इज k x2 मतलब -3, तो -3 क्या आ जाएगा, मैं लिख देता हूं दोनों साथ में, -3, ठीक, प्लस m1 इंटू x1 दैट इज 2 अपॉन m प्लस n दैट इज k प्लस 1। आंसर क्या आएगा, -3k प्लस 2 बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा दिया ना, ये वाला इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पे रख दिया इस साइड। अब ये इस साइड जाएगा तो सब 0 हो जाएगा, तो हमको आंसर मिलेगा 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या मिलेगा, 3k को उस साइड जाने तो या तो -3k इज इक्वल टू -2, k इज इक्वल टू -2 बाय -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2:3 इज द आंसर। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बाकी तो सारी चीज आप पढ़ चुके हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मिड पॉइंट एंड सेक्शन फॉर्मूला का ये पार्ट तो पूरा ये हम पढ़ चुके हैं, ये तो आपको याद ही होना चाहिए पूरा। तब हम लोगों ने बहुत सारा किया था, जब रेशियो दिया हो, कोऑर्डिनेट दिया हो, तो इसकी एक कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। रेशियो दिया हो, कोऑर्डिनेट दिया हो, इसके कोऑर्डिनेट एक कोई x दिया हो, मतलब ये फाइंड करना हो और ये फाइंड करना हो तो भी कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे टाइप के सम सॉल्व किए थे उस वक्त। तो ये वाला पार्ट तो आपके लिए इजी था, ये वाला हम लोगों ने किस तरह से बनाया वो समझ में आना चाहिए, ठीक। चलो x का एक यस, हमने x का ही क्यों सॉल्व किया, y का क्यों नहीं किया? हमको क्या फाइंड करना था, रेशियो। k:1 रख दो तो सीधा आंसर आ जाता है 2/3। अगर y का फाइंड करोगे तो भी 2/3 आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो पहले जो भी ले लिए एक ही बार सॉल्व करना, ये हम लोग बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं कि k+1 सिस्टम से आप सॉल्व करोगे तो आपको k इज इक्वल टू 2/3 मिलेगा। दैट मींस ये 2 और ये 3 है। आप y को लेकर भी सॉल्व कर सकते थे तो भी 2/3, पहले रेशियो मिल गया, अभी क्या करना, कुछ नहीं करना, आगे क्यों करें, y से भी करोगे तो भी 2/3 आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24।
जब भी रेशियो फाइंड करना है तो k+1 वाली मेथड, ऐसा याद रखो। तो एक ही सॉल्व करोगे, जो जो दिया है ना पॉइंट कोऑर्डिनेट जो दिया है, दोनों दिए तो कोई भी एक ले लो। हम लोग ये उस चैप्टर में हम लोग वो बात करते थे कि जब एक पॉइंट मिला है, एक पॉइंट दे दिया है x, तो x का ही सॉल्व करके आंसर आ जाता है। या तो y दिया तो y को रख के ही सॉल्व करना है, तब दोनों का नहीं ले सकते, किसी का भी नहीं ले सकते, जो दिया है वो रखना है। सर रेशियो सोल्व करने में हमने के लिया था बरोबर, हाँ, वो ना ले तो क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या लेना, 1:1 लेना है? अरे नहीं, कुछ लेना ही नहीं है, तो भी कोई एम प्रॉब्लम नहीं नहीं है रखना है, वो भी आता है ना आराम से। ना, तो भी आ जाएगा, लेकिन वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा जब हम लोग सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला में ऐसा करके देखना, थोड़ा लेंथी होगा। बेटर थिंग, कभी भी रेशियो फाइंड करना है, कोई भी लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कोई भी पॉइंट या कोई भी दूसरी लाइन या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो फाइंड करने के लिए बेस्ट मेथड है k+1 मेथड। एक चीज को चिपके रहो, मतलब वो ही करना है तो अच्छा लगेगा, वरना है ना कभी कभार डबल माइंड होगा तो सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। कभी थोड़ा कुछ अजीब सा आंसर आएगा तो आपको लगेगा कि शायद मैंने वो मेथड की होती तो अच्छा होता, नहीं ये गलत आंसर आ गया है। ठीक है, तो एक कोई सिंगल चीज को पकड़ के रखो। चलो क्वेश्चन नंबर 24, find the equation of median of ABC whose vertices are these, hence find coordinate of the centroid of this। देखो तीन मीडियन मिलेगी, तीनों के इक्वेशन फाइंड करने हैं और फिर तीनों को सॉल्व करना है, या तो दो को ही सॉल्व करो तो आंसर मिल जाएगा। सेंट्रोइड तो पता है ना, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड पता है, पढ़े हैं इसलिए बता रहा हूं। हाँ, ग्रेविटेशनल सेंटर, मतलब सारे उनके मॉलिक्यूल्स का मास सिर्फ एक ही जगह लगता है। वो भूल जाओ। ट्रायंगल के तीन मीडियन जहां पे मिलेंगे उसको हम लोग सेंट्रोइड बोलेंगे। ट्रायंगल के तीन अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर मिलेंगे उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। एग्जांपल देख लो, मीडियन मतलब आपको पता है दो भाग में डिवाइड करने वाली को मीडियन कहते हैं। एक ये लाइन है, ये भी यहाँ पे दो भाग में डिवाइड करेगी, एक दो है, ये भी यहाँ पे इसको दो भाग में, ये तीनों जहां पे मिल रहे उसको हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक, तीन मीडियन जहां पे मीडियन जो भी बोलो, तीन मीडियन जहां पे मिलती है उसको हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। और तीन परपेंडिकुलर मतलब एक ट्रायंगल है, इनके जैसा ही है, मतलब आप मीडियन और परपेंडिकुलर में डिफरेंस है। परपेंडिकुलर दो भाग में डिवाइड कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, लेकिन मीडियन हमेशा दो भाग में डिवाइड करेगी ऑपोजिट बेस को। तो ये है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये वाली एक है मीडियन, सॉरी अल्टीट्यूड, ये दूसरी वाली अल्टीट्यूड है। देखो मीडियन मिड पॉइंट से नहीं जा रही है, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली इस तरह से ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर होगी बेस को, ये तीन जहां पे मिलते हैं, अल्टीट्यूड किसको कहते हैं, 90 होता है उसको, ये जहां पे मिलते हैं उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ये हम लोगों ने मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला में नहीं लिया है क्या? नहीं सर, सेंट्रोइड लिया है, उसकी फॉर्मूला भी है। ऑर्थो सेंटर भी लिया था, देख लेना वो सारे सब पीछे वाले दिए हैं। तो मीडियन जहां पे मिलती है उस नहीं सर, ये जो परपेंडिकुलर वाला बोला ना वो शायद नहीं था, लेकिन सेंट्रोइड की फॉर्मूला पता है इसलिए शायद आया था। x2 + x3/3 ये था ना सही? हाँ वो बरोबर, उसी वक्त हाँ रेडी। देखना, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, आगे वाले एक्सरसाइज है ना उसमें ही आएगा। सबको समझ में आया सेंट्रोइड क्या है और ऑर्थो सेंटर क्या है? किसी को नहीं समझ में कुछ बोलो सर, फिर से समझाना है एक बार। ट्रायंगल में मीडियन तो पता है ना, जो वर्टेक्स से जाती है और ऑपोजिट बेस को दो भाग में डिवाइड करती है,
वो जहां पे मिलेगी तीनों तीन मीडियन, उनको मैं सेंट्रोइड कहता हूं, और उसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ना? ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी ट्रायंगल के मीडियन, ये तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल क्या, इनको मैं थोड़ा ऐसा बनाता हूं टेढ़ा, ये भी बन जाएगा। चलो, अब तीनों तीन, ये यहाँ पे डिवाइड करेगा इसको, ये यहाँ पे डिवाइड करेगा इस दोनों को, और ये यहाँ पे डिवाइड करेगा। ये पॉइंट को मैं सेंट्रोइड कहूंगा। तो मीडियन 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 तीनों तीन मीडियन जहां पे क्रॉस होती है उसको हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक, ओके। पहले रिजॉइन हो जाओ।